तो यार ये सभी के मन में सबसे बड़ा सवाल था, आखिर ड्रैगन बॉल सुपर की मूवी के बाद क्या वापस से ड्रैगन बॉल कम्युनिटी को सूखा छोड़ दिया जाएगा 3 से लेके 4 साल तक, या फिर कुछ और भी आने की उम्मीद है। खैर देखो, अब मैं ऐसा कह सकता हूँ, उम्मीद तो नहीं लेकिन कंफर्मेशन है सीधा का सीधा प्रोड्यूसर्स और ऑफिशियल्स की तरफ से। और अगर तुम मेरी पुरानी वीडियो जाके देखोगे, वहाँ मैंने इस न्यूज को बहुत पहले भी कवर किया था कि ड्रैगन बॉल सुपर्स के जो ऑफिशियल्स हैं, ये उनकी खुद की जबान थी कि यही साल मूवी के बाद एक और नई चीज आने वाली है और उस पे वो सब लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और मैंने ये भी कहा था, सरप्राइज मूवी तक नहीं है, मूवी के बाद एक और सरप्राइज ड्रैगन बॉल सुपर ने फैंस के लिए रखा है। देखो, एक टाइम था जब हम चीजों को अज्यूम करते थे, हमारे पास पुख्ता न्यूज नहीं रहती थी कि आखिर ड्रैगन बॉल सुपर सीजन 2 को लेके क्या चल रहा है ऑफिशियल्स और टॉय एनिमेशन में। लेकिन अब सिर्फ सिंगल मल्टीपल नहीं, ट्रिपल न्यूज है ऑफिशियल्स की तरफ से, जहां वो खुद कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ मूवी तो हो चुकी, लेकिन अब हमारा सारा का सारा फोकस है नई सीरीज पर। ध्यान देना, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, वो यहाँ सीरीज कह रहे हैं कि मूवी तो हो चुकी, लेकिन आगे के लिए क्या? तो आगे उन्होंने सीरीज करके जिक्र किया है, जो सिंपल एंड क्लियर आंसर है। बहुत ही जल्द, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ और मेरा खुद का स्कूप है ये, कि बहुत जल्द वर्ल्ड वाइड मूवी रिलीज के 1-2 महीने बाद हमें ड्रैगन बॉल सुपर के एपिसोड्स का, फिर से दोहरा रहा हूँ, हमें ड्रैगन बॉल सुपर के एपिसोड्स का, वीकली एपिसोड्स का ट्रेलर मिल सकता है। और अगर तुम मुझसे ये पूछोगे कि सीरीज का तुम्हारे पास प्रमाण क्या है, तो उसका प्रमाण है वीजम, डीबीएस क्रॉनिकल्स, डीबीएस हाइप। आप चाहे तो तीनों के ट्विटर हैंडल पर जा सकते हो, वहां सिर्फ एक नहीं, वहां दोनों ने मल्टीपल ऑफिशियल्स के इंटरव्यू को कोट किया है और ट्वीट भी किया है, जहां ये साफ पता चल रहा है, सिर्फ एक शख्स नहीं, मेरा मतलब कि सिर्फ ऑफिशियल्स में ही, अब प्रोडक्शन में ही अब खुल के बात कर रहे हैं कि हाँ वो ड्रैगन बॉल सुपर की सीरीज पर काम कर रहे हैं। वरना ये चीज पहले कोई भी ऑफिशियल एडमिट नहीं करता था, ना ही पर्सनली ना ही पब्लिकली। लेकिन अब ऑफिशियल्स भी ये एडमिट कर रहे हैं कि हाँ ड्रैगन बॉल सुपर मूवी के अलावा और भी चीजें प्रोडक्शन में हैं। और हो सके तो मुझे इस पे कोट मत करना, ये मेरा खुद का एक अजम्पशन है, मेरे चैनल के एक्सपीरियंस के हिसाब से और एक एज अ फैन के हिसाब से। मैं जितने स्कूप्स को फॉलो करता हूँ, उन सबको अपने दिमाग में रखते हुए, जहाँ मुझे ये भी लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ सीरीज ही प्रोडक्शन में नहीं है, सीरीज के साथ साथ कुछ और भी चीजें प्रोडक्शन में है। यानी कि एक और नई मूवी, एक और नया कॉन्सेप्ट करेंटली प्रोडक्शन में है, जो कब आएगा, कौन से साल में आएगा, मैं ये दावा नहीं कर सकता। लेकिन अज्यूमिंग इंटरव्यूज के अकॉर्डिंग कि सीरीज सिर्फ अकेले प्रोडक्शन में नहीं है, तुम लोग सीरीज के साथ साथ बीच में ही एक और ड्रैगन बॉल सुपर की मूवी देखोगे। क्योंकि देखो, चीज ये है, अब तक ड्रैगन बॉल सुपर की 2 मूवी आ चुकी है जब से ड्रैगन बॉल सुपर के एपिसोड्स बंद हुए, एक ब्रॉली और दूसरी सुपर हीरो। सो व्हाट आई एम अज्यूमिंग इज कि पहले सीरीज आएगी, सीरीज चलती रहेगी और उसी के बीच में फिर पहली बार प्रोडक्शन एक्सपेरिमेंट कर सकता है सीरीज प्लस मूवी के लिए। तो डीबीएस क्रॉनिकल्स के कोट के हिसाब से जब ऑफिशियल से पूछा गया कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं सीरीज को लेके, ध्यान देना सीरीज को लेके, ना कि ड्रैगन बॉल सुपर या मूवी को लेके, तो ड्रैगन बॉल सुपर के हेड का स्ट्रेट जवाब था कि वो ऑलरेडी दूसरे प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर चुके हैं। तो क्या ये कोई मूवी या सीरीज हो सकती है? एंड जहां तक तुम मुझसे पूछोगे, नहीं, ये तीसरी मूवी नहीं होने वाली, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था, शायद यही ड्रैगन बॉल के हेड ने बहुत पहले भी कहा था कि मूवी के साथ साथ या मूवी के बाद कुछ और भी आने वाला है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि मूवी के 6 महीने बाद एक और नई मूवी आ जाए। होने को तो हो सकता है, भरोसा नहीं, बट फिर भी आई एम अज्यूमिंग। और डीबीएस हाइप के कोड के हिसाब से मैं छोटे में बताता हूँ यहाँ लिखा क्या है। तो ऑफिशियल सीधा यहाँ दावा कर रहे हैं, मूवी बनाने में हमें 5 साल लगा, लेकिन इसके साथ साथ वो सीरीज पर भी ऑलरेडी काम कर रहे हैं और जल्द ही वो एक न्यू आइडिया और एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ लोगों में अपने प्रोजेक्ट को उतारने वाले हैं। तो अब जब ऑफिशियल्स खुल के बात कर रहे हैं ड्रैगन बॉल सुपर की सीरीज को लेके, तो ये तो पक्का है जल्द ही तुम्हें वीकली एपिसोड्स देखने मिलेंगे। इस पे और डिस्कशन करने के लिए मैं डीबीएस क्रॉनिकल्स को भी साथ में लाया हूँ, वो आपसे इसमें और गहराई में डिस्कशन करेगा। सो यस, लेट्स बिगिन विद डीबीएस क्रॉनिकल्स। हे गाइस, इट्स मी क्रॉनिकल्स अगेन। सो इस बार हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट ड्रैगन बॉल सुपर के फ्यूचर की। तो सबसे पहले एक चीज बता दूं, जापान में शुएशा वालों ने अपने स्टाफ्स को मिलाकर 2016 में एक ड्रैगन बॉल रूम नाम से ग्रुप बनाया था। बेसिकली इस ग्रुप में वो हर एक इंसान मौजूद होगा जो कि शुएशा ने अपॉइंट किया है ड्रैगन बॉल के लिए स्पेसिफिकली, ताकि ये लोग आपस में मिलकर ड्रैगन बॉल की फ्यूचर प्लानिंग्स को डिस्कस कर सकें कि कब एनिमे लाना है, कब मूवी लाना है, कब क्या करना है। वो सारी चीजें ये ग्रुप और अकीरा टोरियामा मिलके करते हैं। इस रूम के हेड, मतलब जो टॉप पोजीशन पर हैं, उनका नाम है अकियो इयोकू। अकियो इयोकू सुपर हीरो मूवी के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, वी जंप के एडिटर इन चीफ हैं और अकीरा टोरियामा के एडिटर हैं।
जापान में इन्हें टोरियामा का राइट हैंड भी माना जाता है। तो जो भी ये इंटरव्यू वगैरह में बोलते हैं, जो भी इनके शब्द होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस कैरी करते हैं। तो इस जून महीने के वी जंप में उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि ड्रैगन बॉल सुपर हीरो 2017 से बनाना चालू है। मतलब जो भी सब स्क्रिप्टिंग, प्री प्रोडक्शन वगैरह होती है, वो सब चीज 2017 से ही शुरू हो गई थी और ये मूवी को कंप्लीट करके उसे रिलीज करने में उन्हें 5 साल लग गए। इंटरव्यू में आगे चल के वो ये कहते हैं कि टोई और शुएशा वालों ने ऑलरेडी नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर काम करना चालू कर दिया है। अब इयोकू के इस स्टेटमेंट को लेकर इंटरनेट पर बहुत ही धमाल मच गया है। क्या इयोकू का मतलब एक नई मूवी से था या फिर वो डीबीएस एनिमे के रिटर्न की बात कर रहे थे? सभी लोग ये सोच के पागल होते जा रहे हैं। एंड इन केस यू डोंट रिमेम्बर, 2022 के जनवरी के महीने में ही एक ऑफिशियल ड्रैगन बॉल न्यूज वीडियो आउट हुई थी, जिसमें आकियो इयोकू ने कहा था कि इस साल मतलब 2022 को सुपर हीरो मूवी को छोड़कर एक और नई चीज आने वाली है। एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि आकियो इयोकू का डीबीएस मांगा से कोई लेना देना नहीं है। तो जनवरी के इंटरव्यू और इस मंथ के इंटरव्यू में या तो वो एक नई मूवी के बारे में बात कर रहे हैं या फिर एनिमे के कमबैक के बारे में बात कर रहे हैं या फिर दोनों। डीबीएस एनिमे के रिटर्न की बात करें तो मुझे जितनी इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से ड्रैगन बॉल सुपर एनिमे शायद बहुत ही जल्द वापस आ सकता है। बहुत टाइम पहले मैंने सुना था कि ड्रैगन बॉल के वीकली एपिसोड्स 2023 में आने को है, बट अभी 2-3 महीने पहले ही मुझे कुछ और सुनने को मिला कि 2023 से प्रीपोन करके वो लोग सोच रहे हैं कि एनिमे को अक्टूबर 2022 से ही शुरू कर दे। ये अक्टूबर वाली इंफॉर्मेशन मैं अब तक कंफर्म नहीं कर पाया, बट इतना श्योर हूँ कि 2023 में हम सब ड्रैगन बॉल सुपर के नए एपिसोड्स देख पा रहे होंगे। और रही बात अनाउंसमेंट की कि कब ये चीज ऑफिशियली अनाउंस होगी, तो वो चीज तो मैं डायरेक्टली पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बता नहीं सकता, बट इतना बता सकता हूँ कि अगले 2-3 महीनों में ही आप लोग गुड न्यूज एक्सपेक्ट करके चलो, इफ आई एम करेक्ट। और रही बात नई मूवी की, मतलब सुपर हीरो मूवी के बाद एक नई मूवी जो आएगी फ्यूचर में, तो मुझे जितना पता चला है उसके हिसाब से टोई एनिमेशन प्लान कर रही है कि वो हर 2-3 साल में एक नई कैनन मूवी रिलीज कर सके। सो या टू समराइज, डीबीएस एनिमे का रिटर्न मोस्ट लाइकली 2023 के अंदर हो जाएगा और अगली डीबीएस मूवी आप लोग 2024 या 25 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो आने का। ऑन दैट नोट ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। एंड ऑफ कोर्स विक्सर का बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे अपने चैनल पर दोबारा बुलाया एंड आई होप कि मैं ऐसे ही इनके चैनल पर आता जाता रहूं। तो वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट करके बताना कि आप कितने एक्साइटेड हो ये चीज को सुन के, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाना। और विक्सर और मुझे, हम दोनों को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि हमने बहुत महीनों पहले ही एनिमे का रिटर्न टीज कर दिया था अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज के थ्रू। और अगर आपको फ्यूचर में भी वैसे ही टीजर्स चाहिए तो आप लोग हम दोनों को फॉलो करना मत भूलना। सो विद दैट बीइंग सेड, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।